परियों की सरजमीन, जिसे वादिये नूर कहा जाता था, एक ऐसी जगह थी जहां फूल गाते थे, तितलियां नगमे सुनाती थीं और रंगों की बारिश हर सुबह आसमान से होती थी। इसी वादी में रहती थी नूरीमा, एक नाजुक, दिलकश और इंतहाई हुनरमंद परी। उसके हाथों में ऐसी जादुई सलाहियत थी कि वो फूलों की पंखड़ियों, सितारों की धूल और चांदनी की रोशनी से लिबास तैयार कर सकती थी। नूरीमा की सबसे अच्छी सहेली थी लावेनिया, फूलों की परी जो हर रंग में खुशबू भरने की ताकत रखती थी। दोनों हर सुबह मिलकर नई नई चीजें आजमाती, कभी फूलों के जेवर बनाती, कभी बादलों की चूड़ियाँ, कभी शबनम के मोती। एक सुबह लावेनिया भागती हुई आई, उसके चेहरे पर चमक थी। नूरीमा, मैं एक बात बताऊं, क्या हुआ है? मलिकाए परियों ने ऐलान किया है, इस साल का बड़ा फैशन शो होने वाला है और वो चाहती हैं कि पूरे मुल्क की परियां उसमें हिस्सा लें। नूरीमा के हाथ जैसे एक लम्हे को रुक गए। फैशन शो, वो भी परियों की दुनिया का सबसे बड़ा। ये उसका ख्वाब था। एक वसी मैदान में मलिका इलारिया खड़ी थीं। उनके परों से चांदनी झड़ रही थी और उनकी आवाज में जादू था। ए वादिये नूर की परियों, इस साल का अजीम परी फैशन शो जश्न बहार के मौके पर होगा। जो परी सबसे खूबसूरत, दिलकश और अनोखी तख्लीक पेश करेगी, उसे बादशाह सलामत की दरबारी डिज़ाइनर बनने का एजाज़ दिया जाएगा। सारी परियां खुशी से चीख उठीं, उनके परों से रोशनी फूटने लगी। मगर नूरीमा के दिल में कुछ और भी था, एक सपना, एक ख्वाहिश, एक चमक। वो चाहती थी कि वो सिर्फ जीते नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करे जो पूरी दुनिया याद रखे। नूरीमा और लवीनिया ने साथ मिलकर काम शुरू किया। वो सुबह के वक्त सूरज की किरणों का धागा लेती थीं, शाम को चांदनी की गर्माहट से कपड़े बुनती थीं, रात को सितारों की धूल छिड़कती थीं। उन्होंने दुनिया का पहला चांदनी का लिबास बनाने का फैसला किया, जो रोशनी के जाविये से रंग बदलता था। मगर काम आसान नहीं था। शबनम के मोती हाथ से फिसल जाते, किरणों का धागा टूट जाता, बादलों का रेशम घुल जाता। लवीनिया कहती, नूरीमा, ये सब तुम कर लोगी, तुम्हारे हाथों में जादू है। नूरीमा मुस्कुरा देती, मगर दिल में बेचैनी थी, क्या वो वाकई कर पाएगी? नूरीमा के मुकाबले में एक और मशहूर परी थी, सिरीसा। वो अपनी खूबसूरती और गुरूर के लिए मशहूर थी। जब इसे पता चला कि नूरीमा भी हिस्सा ले रही है, तो उसकी आंखों में जलती हुई चमक आ गई। वो छोटी सी फूल बनी परी मुझे शिकस्त देगी? कभी नहीं। सिरीसा ने अपने वफादार मगर मक्कार साथी धुएं के बादल सुमरक को बुलाया। नूरीमा के डिज़ाइन उन्हें मुकम्मल होने से पहले ख़त्म करना होगा। सुमरक ने मकरू हंसी हंसी, जैसा हुक्म मेरी मलिका। एक रात जब नूरीमा सो रही थी, समर खामोशी से उसके शेड में दाखिल हुआ। उसने अपने धुएं वाले हाथ लंबे किए और चांदनी के लिबास को छूने ही वाला था कि अचानक नन्ही जुगनू परी लिली जाग गई। रुको, तुम कौन हो? समर घबराता हुआ भाग गया, मगर उसने लिबास के तुच्छ हिस्से को नुकसान पहुंचा दिया। नूरीमा सुबह उठी तो उसकी मेहनत 3 दिन पीछे हो चुकी थी। वो बैठकर खामोशी से रोने लगी। लावेनिया ने उसे देखा, उसकी झोली में हाथ रखा। हिम्मत मत हारना, बदी का मुकाबला हमेशा नेकी करती है और तुम्हारा दिल नेक है नूरीमा। नूरीमा ने आंसू पोंछे और दोबारा आगाज किया। फैशन शो से सिर्फ 2 दिन पहले मलका ने तमाम परियों को एक नया चैलेंज दिया। हर परी अपने लिबास में ऐसी चीज शामिल करे जो सिर्फ उसी की पहचान हो। नूरीमा ने सोचा, उसकी पहचान क्या है? उसकी जादू में नरमी थी, खूबसूरती थी, मगर दिल सबसे कीमती था। अचानक कीकर के दरख्त की सबसे प्यारी परी ज़मुर्रद आई और बोली, नूरीमा, तुम मोहब्बत से चीज़ें बनाती हो, मोहब्बत से बड़ा जादू कोई नहीं। तब नूरीमा को ख्याल आया, वो दिल की धड़कनों से लिबास में नक्श बनाएगी, ऐसा नक्श जो हर परी को उसके अपने दिल की रोशनी दिखाए, ऐसा लिबास जो सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि मोहब्बत का आईना हो। आखिर वो दिन आ गया। बड़े मैदान में चिराग रोशन थे, रंगों की धारें बह रही थीं, तितलियां रोशनी की बारिश कर रही थीं। मलका एलारिया तख्त पर बैठी थीं,
ان کے اطراف چاندنی کے پرندے بیٹھے تھے۔ پریاں ایک ایک کر کے اپنے میجک اسٹیج پر آئیں۔ کسی نے پتوں کے لباس بنائے، کسی نے قوس قزح سے دامن تیار کیا، کسی نے شبنم کی مالا پہنی۔ آخر میں سریسا آئی۔ اس کا لباس بے حد خوبصورت تھا، مگر اس میں نرمی نہیں تھی، صرف دکھاوا۔ پھر اعلان ہوا، آخری مقابلہ نورما۔ سب کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ نورما آہستہ آہستہ اتری، جیسے بادلوں پر چلتی ہوئی چاندنی۔ اس کے لباس میں روشنی کے نقش تھے جو ہر دیکھنے والے کے مطابق رنگ بدلتے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ ملکہ کی ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ لباس دلوں کی روشنی دکھا رہا ہے۔ اچانک ہلچل ہوئی۔ سیرسا چیخ اٹھی، یہ جادو غلط ہے، یہ دھوکہ ہے۔ مگر اسی لمحے سمرک پکڑا گیا۔ جگنو پری للی نے عدالت میں گواہی دی کہ اس نے نوریما کا لباس خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ ملکہ نے سخت نظروں سے سیرسا کی طرف دیکھا۔ حسد کبھی خوبصورتی نہیں بن سکتا، ملکہ نے اعلان کیا۔ اس سال کی فیشن کوئین نوریما۔ پوری وادی میں روشنی پھیل گئی، تتلیاں ناچنے لگیں، بادلوں سے خوشبو برسی، پھولوں نے گیت گائے، اور نوریما وہ آہستگی سے مسکرائی، لاوینیا کو گلے لگا لیا، للی کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا۔ ملکہ نے اس کا تاج پہنایا، چاندنی اور صبح کی روشنی کا تاج۔ آج سے تم ہماری شاہی ڈیزائنر پری ہو۔ تمہاری تخلیق صرف خوبصورتی نہیں، محبت کی علامت ہے۔ اور اس طرح وادی نور میں ایک نئی تاریخ لکھی گئی، روشنی، محبت، ہنر اور سچائی کی۔